हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 3.1 का एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को दशमलव में बदलना है। यहाँ पर दिया गया है एक नंबर में 5/10। तो हम लोगों को 5/10 को दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, नीचे में 10 है और ऊपर में 5 है। तो हम लोग को ध्यान देना है, जब भी नीचे में 10, 20 या 10, 100 इस तरह रहेगा तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 यानी कि छोटा है, हर से छोटा है, तो हर से छोटा होने के कारण हम लोग यहाँ डायरेक्ट इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 है ना, और नीचे में 10 है, तो हम लोग ये ऊपर वाला छोटा होने के कारण हम लोग यहाँ पर इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये 5 के आगे हम लोग दशमलव देंगे। यहाँ पर 5 है और 5 के आगे हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे, क्योंकि यहाँ 10 है, नीचे में हर में 10 है, ऊपर में 5 है। क्योंकि हर से अंश का मान छोटा है, इसीलिए 5 के आगे दशमलव देंगे। और 5 के आगे जब दशमलव देंगे तो इससे पहले हम लोग सजावट के लिए यहाँ पर 0 देते हैं। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। और हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग का 10 है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग भाग देके देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 और ऊपर में है 5, इसको हम लोग भाग देंगे। कैसे करेंगे, ये हम लोग का 10 से भाग देने के लिए हम लोग का 5 के आगे 0 देना होता है, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है। 10 से 5 छोटा है तो हम लोग का भाग नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग इसके आगे 0 देते हैं। जब हम लोग यहाँ पर 0 देते हैं तो यहाँ हम लोग दशमलव देंगे, और दशमलव देने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 0 बिठाना पड़ता है दशमलव बिठाने के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, 10 से 5 बार में 50, ये हो गया 50। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर 0.5 हो जाता है आंसर। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ अगर हम लोग का 15 रहता और नीचे में 10 रहता, तो यहाँ हम लोग देखते हैं नीचे 10 है, ऊपर 15 है, मतलब हर का मान से ऊपर अंश का मान बड़ा है। तो अंश का मान बड़ा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हम लोग 15 लिखेंगे, और ये अंश का मान से हर छोटा है, 10 है, तो हम लोग यहाँ पर कितना अंक के बाद 0 है, एक अंक के बाद 0 है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक अंक के बाद 0 देंगे। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इस तरह कब करेंगे, जब हम लोग का हर का मान अंश का मान से छोटा रहेगा, मतलब हर में छोटा और अंश में बड़ा रहेगा। यानी यहाँ पर 15 है, बड़ा है, यहाँ पर 10 है, छोटा है, इसीलिए हम लोग इधर से देखेंगे, एक अंक के बाद 0 दशमलव देंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ हम लोग भाग भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भाग देने के बाद हम लोग का हो जाता है 15। यहाँ पर 15 को भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, 10 का एक बार में हो जाता है 10। इससे बड़ा तो भाग नहीं लगा सकते हैं ना, इससे छोटा ही, तो हम लोग 10 बार में एक बार में 10 हो जाता है। और यहाँ हम लोग का 5 बच जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ 5 को 10 से भाग देने के लिए यहाँ पर हम लोग दशमलव बिठा के 0 दे देते हैं, और 10 बचे 50। देखिए यहाँ भी 1.5 आ गया। इस तरह कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे, 4 + 3/10 है, तो हम लोगों को यहाँ दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले इसका जोड़ करना है। तो जोड़ करने के बाद हम लोग दशमलव में बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग को जोड़ आता है, तो जोड़ करेंगे। यहाँ पर इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और 1 और 10 का 10 लॉस होगा 10। और यहाँ 1 का पहाड़ा में मतलब कितना बार में 10 आएगा, तो 10 बार में,
और या इस गुना कर देना है, गुना 4 प्लस में ये कितना बार में आएगा, 10 का बार में, एक बार में गुना 3 बराबर में क्या 10 4 40 प्लस 3 यहाँ पर 10 है। और इसके बाद बराबर में हो जाता है हम लोग का 43/10। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में किससे बदलेंगे, यहाँ पर हम लोग का नीचे में 10 है, ऊपर में 43 है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब नीचे में छोटा रहेगा और जीरो वाला संख्या रहेगा तो हम लोग यहाँ पर अंश में इधर से देखेंगे, एक यहाँ पर कितना अंक के बाद जीरो है, एक के बाद, तो इधर से हम लोग देखेंगे एक अंक के बाद, यहाँ पर जैसे कि 3.4.3, इधर से देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद जीरो है, इसीलिए यहाँ पर एक अंक के बाद ही जीरो देंगे, ये दशमलव देंगे। अब ये तो हम लोग का ट्रिक हुआ। अब हम लोग भाग देके देखेंगे, भाग कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 से इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ 10 और 43, तो हम लोग का क्या हो जाता है 10 4 40 और यहाँ कट और यहाँ बचा 3। अब 10 के बाद 3 का भाग तो नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर जीरो बिठाना पड़ेगा, और जीरो बिठाने के लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। इसके बाद 10 तिया 30, ये हम लोग का हो गया 4.3। अब इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ दशमलव और यहाँ हम लोग को 10 है नीचे में, ऊपर में 43 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना। इसी तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। और चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे में 3 है, 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या है 15, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 15 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3 और यहाँ पर बट्टे में 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब हम लोग का हो जाता है ये 1 10 और 100 का लॉसो क्या हो जाता है 100। इसको जोड़ेंगे पहले, इसके बाद दशमलव में बदलेंगे, तो इसका लॉसो हो जाता है 100। अब ये 15 का 15 यहाँ पर देखना हम लोग को एक का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है 100 बार में, तो यहाँ पर 100 बार में आता है और गुना कर देना है यहाँ पर गुना 15। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस देंगे। 10 का पहाड़ा में कितना बार में 100 आएगा, तो 10 बार में, और गुना करके इसको 6 लिख देना है। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। 100 कितना का बार में 100 आता है, तो एक बार में, और गुना 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पर टोटल कर देंगे। 100 और 15 गुना क्या होता है 1500, 1500 प्लस 10 और 6 गुना करने के बाद 60 प्लस 1 और 3 गुना करने के बाद 3, यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब इसको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाता है हम लोग का, ये 15 होगा यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 3 होगा, नीचे में हो जाता है 100। अब हम लोग को यहाँ पर आसान होगा दशमलव में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है तो हम लोग किधर देखते हैं, इधर से देखते हैं। इधर से हम लोग देखेंगे यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब हम लोग इधर से देखिए दाएं तरफ से देखेंगे 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 लिख के, अब इधर से देखेंगे 1 2, 2 है तो यहाँ पर हम लोग दशमलव देंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 10 जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब हम लोग दाएं तरफ से 2 अंक के बाद जीरो दशमलव देंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर में क्या है 2/5, तो 2/5 को हम लोग दशमलव में बदलेंगे, तो कैसे बदलते हैं, ये नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 और 2, 5 और 2, तो यहाँ हम लोग का
5 से भाग देते हैं और 2 को भाग देते हैं, तो हम लोग का जो संख्या से भाग देते हैं वो संख्या बड़ा है और जिसको भाग देते हैं वह छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, तो इसके आगे 0 बिठाएंगे। अब जब इसके आगे 0 बिठाए तो यहाँ हम लोग का भी दशमलव लगेगा। दशमलव के आगे हम लोग 0 लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 के बाद कितना बार में 20 आएगा, तो 4 बार में 20 आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 0.4। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।